बड़ी वजह, आखिर लोग यूपी बिहार की इस नदी के पानी को छूने से डरते क्यों हैं? धार्मिक तौर पर नदियों को गंगा की पवित्रता का प्रतीक माना गया है। गंगा में श्रद्धालु विभिन्न प्रकार के व्रत त्योहारों पर स्नान और पूजा करते हैं, लेकिन गंगा की एक सहायक नदी है जिसे हाथ लगाने से भी लोग डरते हैं। इस नदी को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह शापित है और इसके पानी को हाथ लगाने से जो भी अच्छे काम किए होते हैं उन सभी का नाश हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं आखिर वह नदी कौन सी है। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल भाग्य दर्पण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, इस नदी को लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तो किसी न किसी व्यक्ति की जान लेकर जरूर जाती है। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही एक नदी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस नदी का नाम कर्मनाशा नदी है, जिसके पानी को छूने से भी लोग डरते हैं। यह नदी बिहार से निकलती है। बिहार के कैमूर जिले से कर्मनाशा नदी का उद्गम हुआ है। यह नदी बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बहती है। यूपी के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर इन 4 जिलों से बहती है। फिर यह नदी बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। लोगों का मानना है दोस्तों कि इस नदी को जो भी छू लेता है उसका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। इस नदी को लेकर पुरानी कथा है कि यहाँ पर लोग सूखे मेवे खाकर रह जाते थे, लेकिन भोजन बनाने के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी मान लिया था कि इस नदी के पानी को छूने से सारे पुण्य काम खराब हो जाते हैं। ऐसे प्रकट हुई थी कर्मनाशा नदी। इस नदी को लेकर एक पौराणिक कथा है। राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत थे। वह जितने पराक्रमी थे उनका आचरण उतना ही दुष्ट था। गुरु वशिष्ठ के पास राजा सत्यव्रत गए और उन्होंने शरीर ही स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त कर दी। जब गुरु ने ऐसा करने से मना किया तो वह विश्वामित्र के साथ चले गए और उन्होंने उनके सशरीर स्वर्ग भेजने की अपील की। विश्वामित्र की वशिष्ठ से शत्रुता थी और तप का अहंकार था, जिसकी वजह से राजा को उन्होंने सशरीर स्वर्ग भेजने का स्वीकार कर लिया। राजा सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग विश्वामित्र के तप की वजह से चले गए थे। वहां उन्हें देखकर इंद्र भी क्रोधित हो गए और उन्हें धरती पर उल्टा सिर लेकर भेज दिया। लेकिन राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में ही विश्वामित्र ने अपने तप से रोक दिया। राजा सत्यव्रत जो बीच में अटक गए वह त्रिशंकु कहलाए। त्रिशंकु धरती और आसमान के बीच देवता और विश्वामित्र के युद्ध में लटके रहे थे। धरती की तरफ राजा का मुंह था, जिसकी वजह से उनके मुंह से लार टपक रही थी। यह नदी उनकी लार से ही प्रकट हुई। राजा को चंडाल होने का श्राप भी ऋषि ने दिया था और यह नदी उनकी लार से बनी थी। यही वजह है कि इन्हें अपवित्र कहा जाता है। कर्मनाशा से संबंध है बौद्ध धर्म का। ऐसा कहा गया है दोस्तों कि इस नदी के पानी से हरा भरा पेड़ भी छू जाता है तो वह भी सूख जाता है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो कर्मनाशा नदी के पास ही बौद्ध भिक्षुक का निवास हो गया था। बौद्ध भिक्षु भी इस नदी से दूर रहते थे। तो यह है दोस्तों वह नदी जिसे शापित कहा जाता है, जिसके पानी को छूने से भी लोग डरते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने परिवारजनों और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।